हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के थर्ड प्रॉपर्टी को, जो कि मैं डिस्कस नहीं कर पाई थी उस प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? मेटाबॉलिज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियोस के रिविजन्स करवा दूं कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी, याद होंगी कुछ। पहला मैंने बताया था प्रॉपर्टी ग्रोथ। ठीक, मैंने कहा था कि ग्रोथ इज नॉट कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ग्रोथ को हम एक पर्टिकुलर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि मैंने कहा था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सैंड का और एयर करंट मूवमेंट का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसलिए मैंने कहा ग्रोथ इज नॉट कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया कौन सा था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में लिखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग है वो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखने के लिए हमें मिल गई। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें मिल गए जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था किस चीज का? वर्कर बीज। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था स्टेराइल कपल्स। ठीक, और मैंने एक और एग्जांपल दिया था म्यूल्स। तो ये सब लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। सो दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया, इसमें भी रिवीजन हो गया। अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में मेटाबॉलिज्म की परफेक्ट डेफिनेशन लिखी गई है। क्या लिखा गया है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी, यानी हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। से एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे अभी खड़ी हूं, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एंड दिस इज रेफर टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया होगा। ऑल द केमिकल रिएक्शन which is occur in body are called as metabolism। आगे देखो, मेटाबॉलिज्म के यहाँ पे दो टाइप्स बताए गए हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन आर टू टाइप्स। क्यों बताया गया है? क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। कुछ डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं, कुछ डिफरेंट एंजाइम्स के माध्यम से होते हैं, कुछ डिफरेंट कैटलिस्ट के माध्यम से होते हैं। मीन्स ऑल द केमिकल रिएक्शन आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इसीलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो भागों में
बांटा गया। पहला क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक में यहां पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? देखो समझो, यहां पर ये है हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिक का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन, यानी किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है। तो यहां पर काफी छोटे छोटे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये आपस में कंबाइंड होंगे। आपस में क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, यानी जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद ये क्या बनाएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कई सारे जब माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या होता है? जिनका साइज छोटा हो, ठीक है। यहां पे उस माइक्रो और मैक्रो से मत समझ लेना, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से मत समझ लेना कि जो कम मात्रा में चाहिए, जो अधिक मात्रा में चाहिए। यहां पे मीनिंग किससे है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी माइक्रो मतलब कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो बनाते हैं एक लार्जर मॉलिक्यूल्स को, दैट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देख रहे हो कि क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक क्लियर हो गया? यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें जो कंपाउंड्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैंने दे दिया फोटोसिंथेसिस। अब पूछोगे फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक कैसे है? तो देखो, फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन हम किचन में बनाते हैं। प्लांट्स कहाँ बनाते हैं? अपने शरीर के अंदर बनाते हैं। समझ में आया? किसकी मदद से? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की मदद से। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब देखो, इतनी सारी चीजें आपस में क्या हो रही हैं? कंबाइंड हो रही हैं। अगर मान लो सनलाइट नहीं मिली, सपोज कर लो क्लोरोफिल एब्सेंट है, या हो सकता है वाटर की प्रेजेंस नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई रिक्वायरमेंट गायब है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपस में क्या हो रही हैं? कंबाइंड हो रही हैं, जुड़ रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देख लो कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटना या नष्ट हो जाना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। लेकिन यहां से हम तात्पर्य नष्ट होने से ना लेकर के किससे लेंगे? स्प्लिटिंग, यानी टूटने से, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रही हूं, नोट करते जाना। जो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो,
कैटाबॉलिक बता रही थी, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। यहां पे क्या होता है, चीजें जो होती है वो स्प्लिट होती हैं, यानी टूटती हैं। एग्जाम्पल क्या दें आपको, सपोज कर लो, सपोज नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसी का एग्जाम्पल है, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जब सांस लेते हो, श्वसन करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है। ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो टूट जाता है सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे या जो कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी माइक्रो में और सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा था, जुड़ रही थी, कंस्ट्रक्टिव था, तो एनाबॉलिक था। यहां पे क्या है, जस्ट अपोजिट है, यहां पे टूट नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, तो कैटाबॉलिक है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल, एनाबॉलिक का फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिक का रेस्पिरेशन। इन दोनों को एक साथ क्या बोलोगे, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी ये जितने भी केमिकल रिएक्शन शरीर में होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बट दिस बोथ केमिकल रिएक्शन कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है आइसोलेटेड, फिगर में देख सकते हो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक टेस्ट ट्यूब बनाया हुआ है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, यानी जो हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा है, कहां पे हो रहा है, शरीर से बाहर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, ठीक है। यानी ऐसा रिएक्शन जो हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी से बाहर होता है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनाबॉलिक भी हो सकता है, कैटाबॉलिक भी हो सकता है, ठीक है। टुगेदर इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। अब यहाँ पे दो नाम जानने पड़ेंगे तब समझोगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये नाम दिया गया है इन वाइट्रो रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पर इन वाइट्रो, दो नाम दिए गए हैं, पहला है इन वाइट्रो केमिकल रिएक्शन, दूसरा होता है इन वीवो केमिकल रिएक्शन। इन वाइट्रो का मतलब क्या है, इन वाइट्रो का मतलब होता है दोस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर आउटसाइड द बॉडी इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि कहां हो रहा है, तुम्हारे अंदर नहीं हो रहा है,
मेरे अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है। हो सकता है कहाँ हो, लैब में हो। लैब में होगा तो किसके अंदर होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कंप्लीटली लिविंग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अब देखो कंफ्यूजन आ गया, लिविंग भी नहीं कह सकते हो, नॉन लिविंग भी नहीं कहोगे तो कहोगे क्या, कौन सा वर्ड इसको दिया जाए। तो देखो वो कौन सा वर्ड होगा जो इसको दिया जाएगा, माइंड अपना चलाओ, रश करो। ठीक है, सी, ये किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट कॉल्ड एज कंप्लीटली लिविंग रिएक्शन। लेकिन ऐसे रिएक्शन ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं तो हम इसे नॉन लिविंग भी नहीं कहेंगे। ऐसे रिएक्शन जैसे मान लो यहां पे स्टार्च है और HCl है, ठीक है, डाइजेशन को ले लो, सपोज कर लो। तो अब ये जो स्टार्च है या जो भी कुछ प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा, स्प्लिट होगा, और सेम ऐसा ही रिएक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसीलिए इसको हम नाम क्या देते हैं, लिविंग केमिकल रिएक्शन। यानी पूरी तरीके से लिविंग नहीं बोलोगे, लेकिन ऐसा ही रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है तो नॉन लिविंग भी नहीं कहोगे। ठीक, दूसरा देख लो, इन वीवो केमिकल रिएक्शन। इन वीवो, इन वीवो का क्या मतलब होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ इन वाइट्रो। इन वाइट्रो कहां हो रहा था, आउटसाइड द बॉडी, शरीर से बाहर, इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो इन वीवो कहां होगा, ऑब्वियसली इनसाइड द बॉडी। ठीक है, यानी जो केमिकल रिएक्शंस शरीर के अंदर होते हैं, दिस इज कॉल्ड इन वीवो केमिकल रिएक्शन, और जो शरीर से बाहर होते हैं, दिस इज कॉल्ड इन वाइट्रो केमिकल रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक, तो अगर नॉन लिविंग में कंप्लीटली एब्सेंट है मेटाबॉलिज्म तो किस में होगा, लिविंग में। तो इसके आधार पे डिफरेंस कर सकते हो, कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है। ठीक है, इसके आधार पे क्या करोगे, डिफरेंस कर लोगे कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। सो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज अ डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म को कह सकते हो कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गया सब। एक बार फिर से सारा देख लो, ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी दो प्रकार के हैं, एक चीजें जुड़ती हैं एनाबॉलिक, दूसरा
चीजें टूटती हैं, कैटाबॉलिक, ठीक है, कैटाबॉलिक। नेक्स्ट, दोनों को एक साथ क्या बोलोगे? मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, दो वर्ड बताएं, इन वाइट्रो, इन विवो, जो बाहर होता है शरीर के, द रिएक्शन विच परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, उसको क्या बोलोगे? इन वाइट्रो। जो कि बॉडी के अंदर है उसको क्या बोलोगे? इन विवो, ठीक है। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ इतना रहने देते हैं क्योंकि ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे तुमको। तो अब तुम अपनी स्टडी करो, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, टैक्सोनॉमी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी स्टडी ऑलवेज।